आपको हम 14 वचन देने में समक्ष नहीं है। जब इतना विनय आग्रह किया तो वर महोदय को दया आई और वह कहने लगे कि कहो देवी क्या कहना है। देखिए मैं बताऊं आपको, स्त्री जाति को अबला क्यों बतलाया जाता है। देखिए जब बिटिया जन्म लेती है तो जन्म के पश्चात उस कन्या को, बिटिया को अपने माता पिता के संरक्षण में रहना होता है। जब समय और बीत जाता है, कुछ बिटिया और बड़ी हो जाती है, शिक्षा दीक्षा के लिए स्कूल जाती है, तो उसको अपने भाई के संरक्षण में रहना होता है, भाई के साथ रहना होता है। जब समय और व्यतीत हो जाता है, युवा हो जाती है, विवाह योग्य होकर विवाह के पश्चात स्त्री संज्ञा स्वरूप हो जाती है, तो उसको अपने पति के संरक्षण में रहना होता है। जब समय और बीत जाता है, बच्चे वगैरह वगैरह, तो फिर उनको बच्चों के संरक्षण में रहना होता है। स्त्री जाति को पूर्णतः पूरी आजादी कभी नहीं मिलती, उसको छाया वृत्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए महाराज स्त्री जाति अबला होती है। जब ऐसा बताया, अपने आग्रह किया तो महोदय को दया आ गई, तुम कहना क्या चाहते हो, सीधा सीधा कहो। तब कन्या ने कहा कि प्रभु आपने 14 वचनों का प्रवचन किया, तो आपका भी मान रह जाएगा। 14 में जो शुरू का लिखा है उसको हटा दें, उसको स्वीकार है। तो 14 का लिखा हटाया, शुरू का तो क्या बचा, मात्र 4 बचे। वर महोदय मुस्कुराए और बोले, देवी आप बहुत चतुर हो, आपने अपनी चतुराई से केवल 4 वचनों को ही स्वीकार किया है, तो हम वह 4 वचन में ही सब कुछ मांग लेते हैं जो हमको मांगना है। तो क्या ध्यान दें, तुमसे इन्होंने 4 वचनों में क्या क्या मांगे। उद्याने मद्यपाने पिता ग्रहणे चिकमनेन आदो कुटुंबधरा क्रोधा अलर्षा निवारणी। देखिए उद्याने कहते हैं अर्धरात्रि को, उद्याने कहते हैं ढोल दोपहरी को, उद्याने कहते हैं सुनसान जगह, खेत खलिहान वन इत्यादि जहाँ कोई आता जाता ना हो, ऐसी जगह को वर महोदय ने आपको आदेश दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना घर से कभी नहीं जाना। कन्या ने कहा प्रभु आपके वचन का पालन होगा, परंतु मुझे कुछ इसमें संशय है, मुझे कुछ कहना है। कहना क्या है, देखिए सुने। कहना यह है कि प्रभु देखिए आपने कहा कि अर्धरात्रि के समय में, दोपहरी के समय में घर से निकलकर नहीं जाना है। देखिए ईश्वर ना करे कि अर्धरात्रि के समय में घर में चोरों का प्रकोप हो जाए, अर्थात घर में चोर घुस आवे, या फिर गृह में अग्नि का प्रवेश हो जाए, या फिर गृह में नाग सर्प देवता निकल आवे, तो फिर क्या करना है प्रभु, आपके वचन का पालन करना है या फिर वहीं पर रहना है। तो देखिए शास्त्रों में भी लिखा है आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। आपत्ति के समय में मर्यादाओं का कोई दोष नहीं होता है, उस समय की परिस्थिति है, वहां से हटो, अपने प्राण की रक्षा करो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। जब तुम जीवन भर जीवित रहोगे तभी तो वचनों का पालन कर पाओगे। ये हुआ। दूसरा मदपानी। देखिए मद भी 3 प्रकार का कहलाया है। मद कहलाता है मत वाला हाथी, दूसरा मत कहलाता है मदवान पुरुष, तीसरा मदवान व्यक्ति। जैसे तब कन्या ने कहा कि प्रभु आपने कहा कि इन तीनों के समक्ष नहीं जाना। कन्या ने कहा, तो फिर वर महोदय ने कहा कि नहीं जाना है। तब कन्या ने कहा प्रभु मुझे इस वचन में भी कुछ संशय है। तो कहो क्या संशय? ये है कि देखिए आपने कहा कि मत वाला होता है हाथी। भादों के महीने में गणेश चौथ का जो पर्व आता है, त्योहार आता है, गणेश चतुर्थी को गणेश जी की पूजा होती है, उसमें कभी ऐसा भी हो सकता है कि नगर में साधु संत महात्मा हाथी को लेकर विचरते हैं, और हर स्त्री गणेश भगवान को सर्वदेव पूर्णिमा कर हाथी की मस्तक पर तिलक कर सकती है। तो मैंने क्या करना है, सब स्त्रियों की भांति गज भगवान का तिलक करना है या आपके वचन का पालन करना है। उस समय की परिस्थिति है, यदि भगवान समक्ष है तो फिर उनके मस्तक पर तिलक कर लो, अन्यथा प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी को गृह पे ही गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर या जिस रूप से भी नारियल प्रतिमा पर गणेश जी की पूजन करके उनसे प्रार्थना करके यज्ञ पूजा सफल है, यही उचित होगा। और दूसरा जो आपने कहा कि मदवान पुरुष नशा करते हैं, ऐसे व्यक्ति के समक्ष नहीं जाना है। तो प्रभु पुरुष तो आप ही हैं, आपने ही किसी समय किसी प्रकार का मत किया हो, नशा किया हो, तो आपके शरण में जाना है, आपकी सेवा सत्कार करनी है, आपके पास भी नहीं है। देखिए उस समय की परिस्थिति है, जब भोजन वस्त्र यदि पहुंचाना है तो मौन रहकर पहुंचाओ, वार्तालाप नहीं करना, क्योंकि जब शुभ न हो तब वार्तालाप करना। क्योंकि न गुरु जी मत कभी करना नहीं चाहिए। जिस तरह से साइकिल को 2 पहियों की आवश्यकता होती है, मोटरसाइकिल को 2 पहियों की आवश्यकता होती है, वैसे ही गृहस्थ जीवन को पति पत्नी दोनों की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों की आवश्यकता होती है तो दोनों की खान पान भी ऐसी होनी चाहिए जो खाओ उसमें इनको सहभागी बना सको। जैसे पौष्टिक आहार खाओ, उससे क्या होगा, खाने में स्वादिष्ट होगा, शरीर को एनर्जी मिलेगी और आपको सुख मिलेगी और आपकी मान मर्यादा सम्मान रहेगा। मत पीने वालों का कोई सम्मान नहीं होगा। ये था।
और दूसरा मत व्यक्ति के घमंडी पुरुष के समक्ष नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा रुपया पैसा धन दौलत हो जाती है, तो वह अब शब्द यदि कहेगा तो कोई भी पति उसके प्रति बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फिर उसके पति को उस व्यक्ति के साथ झगड़ा करना पड़ेगा और झगड़े में होगी व्यक्ति की हानि। इसलिए ऐसे व्यक्ति, मदवान व्यक्ति के या फिर ऐसे दौलतवान व्यक्ति के समक्ष तुमको नहीं जाना। ये हुआ इनका दूसरा वचन। तीसरा वचन है पिता गृह चितम नहीं। जिस समय बिटिया के हाथ पर माताजी ने, पिताजी ने और अन्य परिवार के बड़े बुजुर्गों ने बिटिया के हाथ पर दक्षिणा रख के आपके हाथ सुपुर्द कर दिया, बिटिया का यहाँ बीकनपुर से कोई ही लेना नहीं। ये इसके लिए क्या है, रिश्तेदारी स्वरूप है। इस बिटिया का घर कौन सा है, जो आपका घर है, उस घर के ये अधिकारी हुए। आपने कहा है मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कभी नहीं आना। इन्होंने कहा आपके तीसरे वचन का भी पालन होगा, परंतु मुझे कुछ इसमें भी संशय है, मुझे कुछ कहना क्या है। देखिए, वर्ष में 2 त्योहार होते हैं, एक तो सावन सलोनी रक्षाबंधन का त्योहार, दूसरा कार्तिक के महीने में भैया दूज का त्योहार। उन दोनों त्योहारों पर बहन के अंगूठे में अमृत का वास होता है और हर बहन की इच्छा होती है कि भाई के पास पहुंचकर भाई का तिलक करे, धागा बांधे, राखी बांधे। हर बहन चाहती है कि उनके भाई सुखी रहें। ऐसी स्थिति में मैके से बुलावा आएगा नहीं, आप कह रहे हो बिना बुलाए जाना नहीं, तो प्रभु मेरा त्योहार कैसे मनाया जाएगा। तो वर मोदी ने आज्ञा दी है 2 ही त्योहारों पर बिना बुलाए मैके जा सकते हैं, त्योहार मनाकर अपने घर वापस आ जाए। फिर वह बुलावे के साथ जाना, क्योंकि बुलावे के साथ जाते हैं तो मान होता है, सम्मान होता है, और बिना बुलाए बार बार करते हैं। देखिए, एक समय में सर्वप्रथम भगवान शिव का विवाह माता सती जी के साथ हुआ था, और एक समय में भोले बाबा कैलाश पर्वत पर और माता सती जी कैलाश पर्वत पर उपस्थित थे। वहां पर उन्होंने देखा माता जी ने कि पुष्पक विमान आ जा रहे थे। तब सती जी कहने लगी कि स्वामी, ये पुष्पक विमान किधर आ जा रहे हैं। तब भोलेनाथ जी बोले कि आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ समारोह है, वहाँ सब आ जा रहे हैं। तब सती जी कहने लगी कि स्वामी, आपको हमको भी वहाँ चलना है। भोलेनाथ जी ने कहा नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पर कोई निमंत्रण न्योता नहीं है, बुलावा नहीं है। तब सती जी कहने लगी कि नहीं, निमंत्रण नहीं है, न्योता नहीं है, बुलावा नहीं है, तो क्या हुआ, हम तो उनके मान हैं, हमारे बिना उनका यज्ञ संपन्न कैसे होगा, हमारा पहुंचना तो वहाँ अनिवार्य है। तब भगवान शिव ने कहा है माने हमको तब हैं उनके लिए, अन्यथा उनके लिए कुछ भी नहीं, अर्थात हम बिना बुलाए वहाँ नहीं जा सकते। बार बार भोलेनाथ जी ने मना किया, सती जी ने आग्रह किया। अंत में माता सती अपने पति की आज्ञा न मानकर, अपनी पति की आज्ञा के विरुद्ध अकेले ही अपने पिताजी के यज्ञ समारोह में चली जाती हैं। वहाँ देखती हैं कि सब देवताओं के आसन लगे थे, उनके पति का कोई आसन नहीं था, क्योंकि वहाँ पर उनको बुलाना ही नहीं था, तो आसन क्यों होता। और वहाँ पर हुआ ये कि उनके पति के प्रति बुराइयाँ चल रही थी, और कोई भी पत्नी अपने पति के प्रति दूसरे के प्रति बुराइयाँ सहन नहीं कर सकती। वह सती जी को भी बुरा लगा। जब तक बर्दाश्त किया, बर्दाश्त हुआ, जब बर्दाश्त के बाहर हुआ तो सोचने लगी अब क्या करना है। यदि हम वापस जाते हैं तो भोलेनाथ हमको ताड़ित करेंगे, वह भी हमको अच्छा नहीं लगेगा, और हम यहाँ सुन नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए ही अहित सोच लिया। अहित क्या सोचा, जो यज्ञ कुंड चल रहा था वहाँ पर यज्ञ कुंड में कूद कर सती जी ने अपने प्राणों को वहीं विध्वंस कर लिया, और माता सती वहीं पर सती हो गई। इसलिए बिटिया तुमको बिना बुलाए महके आकर कुछ गलत सुनना पड़े, ऐसे ऑप्शन ही नहीं देना। और वैसे भी अपने घर से ही गुजर होती है। जब हम अपने घर से मजबूत होते हैं तो सारे रिश्तेदार हमारे मान सम्मान करते हैं और हमको हर्ष और उल्लास के साथ बुलाते हैं, वही पूछते हैं। ये हुआ तीसरा। चौथा वचन है आदो कुटुंब धरा क्रोध आलस्य निवारणी। वर मोदी ने कन्या से कहा इसी क्षण से क्रोध और आलस का त्याग करो, अपने आप में ऐसे अलर्ट सतर्क बन के चलो जैसे वहां पहुंचकर सबकी सेवा करनी है, सबको सुख देना है, और मीठे शब्दों का उच्चारण करो। जैसे कोयल देखने में रंग में कैसी होती है, सभी उससे कुछ नहीं कहते उसको रंग को, और लेकिन बोली की प्रशंसा करते। इसलिए ऐसे प्रिय शब्दों को उच्चारण करो जो सबके लिए और सभी को सुख देना। और
इस तरह से यदि तुम करोगे तो ऐसा ही नहीं कि भैया तुम जीवन भर सबकी सेवा सत्कार रखते रहोगे, सभी को सुख दोगे। किसी कारण से ऐसे भी परिस्थिति होगी यदि तुम्हारे लिए सिर्फ अपने से होगा, कोई परिस्थिति परेशानी की होगी, उस परिस्थिति में से परिवार सदस्य तुम्हारी भी सेवा करेंगे, तुम्हें भी सुख देंगे। और जो भैया तुमने यहाँ पर अपने भाई बहन के साथ व्यवहार किया, वह वहाँ पहुँचकर जेठ जिजानी देवर देवरानी ननद ननदोई 6 परिवार बच्चों के साथ अच्छा कुशल व्यवहार करना है। और जो विद्या तुमने यहाँ पर अपने माता पिता के साथ व्यवहार किया, वह वहाँ पहुँचकर वर महोदय के माता पिता अपने सास ससुर जी के साथ व्यवहार करना है, उनको माता पिता समान ही समझना है और उनकी सेवा करनी है। इतना तुम सब कुछ करोगे तो वह जाहिर सी बात है सबके लिए विजय हो जाओगे। ये तुमको भी वचन स्वीकार हो, सीधा हाथ आगे बढ़ाओ और उनसे कह दीजिए दोनों बच्चे दोनों हाथ बढ़ा, दोनों बच्चे दोनों रखो। ये वचन आपको स्वीकार होगा। साक्षी कौन है? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। ये 5 तत्व आज भी आपके समक्ष हैं जब आप वचन दे रहे हो, प्रतिज्ञा दे रहे हो, और जीवन भर आपके हर वक्त साथ रहेंगे। यदि दोनों बच्चे इन वचनों का अपने जीवन में अनुसरण करोगे, पालन करोगे, तो गृहस्थ जीवन सुख आनंद के साथ व्यतीत करोगे। कहो विष्णु भगवान भली करेंगे, माँ लक्ष्मी देवी इन वचनों को पूर्ण करने में हमारी सहायता करें। दोनों बच्चे खड़े हो जाइए, पटका खड़े हो जाए। सिंदूर और वो मंगवा